दोस्तों हिंदी सिनेमा में अगर आपको कोई बढ़िया हॉरर सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर बनानी है तो उसकी रेसिपी इस प्रकार है। फिल्म की कहानी जोरदार और स्ट्रांग होनी चाहिए, भले ही वो फिल्म किसी फिल्म की रीमेक ही क्यों ना हो। फिल्म के जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे जो है नेशनल अवार्ड विनर्स होने चाहिए। फिल्म का डायरेक्टर जो है वो नेशनल अवार्ड विनर होना चाहिए और फिल्म का टीजर और ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखने के बाद फिल्म के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाए। तो जब आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं तो एक फिल्म बन के निकलती है जिसका नाम है शैतान। जी हां, अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की मस्ट अवेटेड फिल्म शैतान आज रिलीज हो गई और मैंने ये फिल्म फाइनली देख ली है। तो क्या ये फिल्म अपनी बनाई हुई हाइप पे खरी उतरती है? जो भी उम्मीद इसके ट्रेलर को देखकर लगी थी वो उम्मीदें क्या पूरी हो पाती हैं या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों बचपन में हम सबकी मां कहती थी कि किसी भी अनजान इंसान का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। तो फिर हम बहुत सवाल करते थे मम्मी से कि भाई क्यों? लेकिन अजय देवगन की फिल्म शैतान देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मां जो भी कहती थी वो सही कहती थी। मां तो हमेशा ही सही कहती है। बात तो सही है। तो अनजान इंसान का दिया हुआ कुछ भी खाने से गड़बड़ हो सकती है, तो यही गड़बड़ इस फिल्म में हुई है। दोस्तों फिल्म की कहानी होती है जहां अजय देवगन अपनी वाइफ ज्योतिका और बेटी और बेटे के साथ फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वो एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहीं आर माधवन एकदम से आ जाते हैं और उनकी बेटी को कुछ खिला देते हैं और उसके बाद जो है उसके अपने वश में कर लेते हैं। जो उनकी बेटी है जानवी यानी जानकी बॉडी वाला, वो उनके वश में आ जाती है। इसके बाद आर माधवन उनके फार्म हाउस भी पहुंच जाते हैं और फिर जो जो चीजें होती हैं वो आपको हिला डालती हैं। आर माधवन उनकी बेटी को अपने साथ लेना चाहते हैं अपने वश में करके, लेकिन अजय देवगन और ज्योतिका उसे साथ नहीं ले जाने देना चाहते। माधवन चाहते हैं कि वो उन्हें अपनी बेटी दान में दे दें। अब माधवन पूरी फैमिली को कैसे टॉर्चर करते हैं और कैसे अजय देवगन अपने परिवार को बचाते हैं, यही कुल मिला के एक फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये शुरू होती है और सिर्फ 10-15 मिनट में ही अपने मेन मोटिव यानी मुद्दे पे आ जाती है। माधवन की एंट्री होती है और आपको लगने लगता है कि यहां से अब कुछ गड़बड़ शुरू हो गया। और जैसे ही वो सब गड़बड़ शुरू होता है आप एक के बाद एक हैरान होते जाते हैं, आपको सरप्राइजेस मिलते जाएंगे और आप अपनी सीट से नहीं उठ पाएंगे जब तक माधवन अजय देवगन के परिवार को टॉर्चर करते रहते हैं। एक एक सीन ऐसा आएगा जो आपको हिला डालेगा, आपका मुंह खुला रह जाएगा। माधवन कोई आम इंसान नहीं है, एक शैतान है और उन्होंने जैसा मैंने बताया जानकी को अपने वश में कर लिया है, अजय देवगन की बेटी को। जानकी माधवन के इशारों पे नाच रही है, वो चाय की पत्ती खा जाती है, चाकू से अपने माँ बाप पे हमला कर देती है, उसके कहने पे डांस करती है, अपने भाई का सर फोड़ देती है, इसके अलावा पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देती है। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है बहुत जबरदस्त है इंटरवल से पहले तक, और जब तक माधवन जो है उनके फार्म हाउस पे रहते हैं फिल्म भी है ट्रैक पे चलती रहती है। लेकिन जब फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है आफ्टर इंटरवल तो ऐसा लगता है कि जैसे इस फिल्म की रेसिपी को गलत मसाले डालकर खराब कर दिया गया। क्या बवासीर बना दिए हो। क्योंकि इंटरवल के बाद कुछ कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जो काफी बचकाने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि माधवन जैसे इतने बड़े शैतान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब फिल्म का क्लाइमैक्स क्योंकि काफी हल्का है और एंड तक आते आते आपको जो ये फिल्म इंटरवल से पहले बहुत शानदार लग रही थी वो एक वन टाइम वॉच पिक्चर जो है लगने लगती है। फिल्म में काला जादू और वशीकरण वाली बातें कही गई हैं और कई बार ये डिस्क्लेमर वहां पे दिया गया है कि फिल्म काले जादू को प्रमोट नहीं करती है। तो भाई फिल्म देखने के बाद आप ही तय कर लीजिए कि काला जादू या वशीकरण जैसा कुछ होता है या नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर सब एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो आर माधवन जो है वो इस फिल्म की पूरी तरह से जान है। वो जिस तरह अजय देवगन के फैमिली को टॉर्चर करते हैं आप देख ही नहीं पाते। हमारे दिल में तो वही पुराना मैडी बसा हुआ है, रहना है तेरे दिल में, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स वाले, और उनका एक जो रोमांटिक कॉर्नर हमारे अंदर है दिलों में। तो इस तरह से मैडी को देख के बहुत गुस्सा आता है और उनकी हरकतें आपको परेशान करती रहती है। और एक तरह से यही माधवन के किरदार और उनकी एक्टिंग की कामयाबी है, उन्होंने नेगेटिव रोल इतना शानदार तरीके से किया है। लेकिन इंटरवल के बाद जो है उनका कैरेक्टर बहुत कमजोर पड़ता जाता है। इसके अलावा अजय देवगन का काम हमेशा की तरह ही अच्छा है, वो बहुत शानदार एक्टर हैं, आंखों से एक्टिंग कर लेते हैं और अपने किरदार में पूरी तरह से फिट हो गए हैं। साथ ही वो बिल्कुल एग्जैक्ट दृश्यम वाली फीलिंग देते हैं जब वो इस फिल्म में भी अपने परिवार और बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं अजय की वाइफ के रोल में ज्योतिका ने भी काफी बढ़िया काम किया है। ज्योतिका काफी लंबे टाइम बाद हिंदी सिनेमा में वापस आई हैं, हिंदी फिल्मों में वापस आई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद हमें उनके और भी हिंदी फिल्में देखने मिलेंगी। स्पेशली ज्योतिका का आर माधवन के साथ जो फाइट सीन है फिल्म में वो काफी जबरदस्त लगा मुझे। एक मां अपनी बेटी के लिए किस तरह लड़ जाती है ये देखने लायक होगा। अब अजय देवगन की बेटी के रोल में जानकी बॉडी वाला जो है, उन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था गुजराती में वश नाम से बना था, उसमें भी ये कैरेक्टर उन्होंने किया था और बहुत शानदार किया है यहाँ पे भी। जानकी बॉडी वाला ने पागलपन और नॉर्मल ये जो दोनों स्टेजेस होती है उनको काफी अच्छी तरह से बैलेंस किया है। वहीं अजय के बेटे के किरदार में अंगद राज काफी क्यूट लगते हैं, जितना भी पार्ट था काफी अच्छा किया, उन्हें देख के मजा आता है। और डायरेक्शन की बात करें तो विकास बहल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्वीन, सुपर 30 जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने एक गणपत नाम की पिक्चर बना के जिस तरह से टट्टी की थी, ये फिल्म शायद उनकी इस इमेज को भर पाए। फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा है, स्पेशली जो हॉरर सीन्स होते हैं, जो डराने वाले टॉर्चर सीन्स होते हैं, उसके साथ साथ जो म्यूजिक चलता है। और अगर आप अच्छे साउंड क्वालिटी वाले सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड साउंड आता है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, सरप्राइजिंग भी लगता है। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ओवरऑल अगर इस फिल्म की बात करूं तो ये फिल्म जो है डराने में तो उतनी कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन हाँ सरप्राइजेस के मामले में इसको फुल मार्क्स दूंगा। भर भर के सरप्राइजेस हैं इस फिल्म के अंदर। क्लाइमैक्स इस फिल्म का भले ही काफी कमजोर है, लेकिन अजय देवगन ने जिस तरह से दिमाग लगाकर अपनी बेटी और फैमिली को बचाने की कोशिश की है उसके लिए उन्हें फुल मार्क्स। और यकीन मानिए यहाँ पे फुल दृश्यम वाली वाइब्स आ गई थी फिल्म के स्टार्टिंग में भी, जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और क्लाइमैक्स में और पूरी फिल्म में तो आई ही। तो जो भी है जरूर जाइए और एक बार ये फिल्म तो देख के ही आइए, क्योंकि डर नहीं लगेगा लेकिन एंटरटेन आप जरूर होंगे, सरप्राइज आप जरूर होंगे। तो आज के इस रिव्यू में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में एक और किसी मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खत्म।